परिसीमन से नौलथा से पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट बनने के बाद कांग्रेस के लिए ये सीट लगातार हार की हैट्रिक लगाने के बाद आगामी माह में होने वाले विधानसभा चुनाव में नाक का सवाल बन गई है। दोवदारों की लंबी फौज भाजपा में मजबूत हो चुके पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस में इन दिनों टिकट लेने वालों का संग्राम छिड़ा हुआ है। इस संग्राम में समाज सेवी और नगर निगम के भाजपा से बने पार्षद विजय जैन की कांग्रेस में धमाकेदार एंट्री की। भाजपा से इस्तीफा देकर पानीपत से वे अपने सैकड़ों समर्थकों संग सीधे दीपाक स्थित प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास स्थान रोहतक पहुंचे। पार्टी अध्यक्ष उदयभान हुड्डा ने उनको एक कांग्रेस का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस पर विजय जैन ने भी हुड्डा को भरोसा दिलाते हुए कहा कि मामला टिकट का नहीं बल्कि वे जन सेवा करना चाहते हैं तथा भाजपा में उनका दम घुट रहा था। साथ ही हुड्डा ने कहा कि विजय का कांग्रेस में आना, कांग्रेस को विजयी बनाना और भाजपा का सफाया होना तय हो गया है। तमाम औपचारिकताओं के बाद विजय जैन ने सारिका न्यूज पर बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए रोहतक से सारिका की एक रिपोर्ट। खबर पर आपका स्वागत है। मैं सारिका। प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों को अगर हम देखा जाए तो इन दिनों पूरा हल्ला मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ गया। लोकसभा के चुनाव के बाद 5 सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस में बल्ले बल्ले हो रही है। रोज इनका कुनबा बढ़ रहा है। आज भी इस कड़ी में पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में लंबे टाइम से सक्रिय बिना किसी बैनर के समाज सेवा में कार्यरत विजय जैन ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस का फटका पहन रहा है। रोहतक प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा और पार्टी के अध्यक्ष उदयभान ने इनको पटका पहनाकर मिठाई खिलाकर इनका जोरदार स्वागत का और कहा कि विजय जैन आने के बाद हम जीटी रोड पर भाजपा को साफ कर देंगे, उनका दावा है। और इस बारे में विजय जैन से बात करेंगे। हमारे साथ ही हैं। मैं सुबह से इनको देख रही थी, आज कवर कर रही थी। 150 गाड़ियों का काफिला लेकर ये पानीपत से चले। रोहतक शहर में इन्होंने जाम लगा दिया। जैन साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने आज। जी नमस्कार, आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में हमने और साथ में हमारे कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री सूरज उदयभान जी, उनके नेतृत्व में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। मेरी काफ़ी दिनों से, जैसे मैं पार्टी में पार्षद रहा भारतीय जनता पार्टी में, मैंने पार्षद बन के खूब काम कराए, जनता की उम्मीदों पे खरा उतरा। लगभग 2-2.5 साल से मेरे साथ अनदेखी की जा रही थी। मेरे जो वार्ड के काम थे वो रोके जा रहे थे। विधानसभा क्षेत्र में किसी काम के लिए मैं अधिकारियों को फ़ोन करता था तो तुरंत उनको रोका जा रहा था कि जैन के कहने से कोई काम ना करे, जिसके कारण पब्लिक में एक ऐसा माहौल बन गया था कि हमारे साथ कुछ नेता क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं कि पार्षद काम कराना चाहता है और नेता रोकते हैं। मैंने अपने सारे कार्यकर्ता साथियों के साथ मीटिंग की, उनके साथ बैठे, हमने बैठक की। बैठक करके एक ही निर्णय लिया कि क्यों न कांग्रेस को ज्वाइन करके अपने कामों को आगे गति से बढ़ाया जाए। सभी कार्यकर्ता को जो निर्णय हुआ उनको मैंने सर मथे आदेश मानते हुए ये निर्णय लिया कि आज मैंने अपने आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। जैन साहब, मतलब जितनी मुझे जानकारी है, 2 बार भारतीय जनता पार्टी से महिपाल ढांडा वहाँ एमएलए भी बने और अब मंत्री भी बन गए। बड़ा हाथ रहता था, बड़ा योगदान था आपका। तो ऐसे में वहाँ भारतीय कांग्रेस सूखी है उस रोड पे, लंबे टाइम से पानीपत ग्रामीण में आई नहीं है सीट। तो क्या लगता है भूपेंद्र हुड्डा इस बात से आश्वस्त हुए कि अब जैन साहब आ गए हैं? नहीं, आप देखना, जैसे वहाँ पे सूखी थी अब वहाँ पे हरियाली हो जाएगी। जी, क्योंकि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, प्रदेशाध्यक्ष जी ने जो आज मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आने वाले समय में हम कांग्रेस पार्टी को बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। ये भी जानकारी है आपको, पानीपत ग्रामीण में भीड़ है दावेदारों की, 2 दर्जन से ज़्यादा दावेदार हैं और वो सब अपना दावा करते हैं, मेहनत करते हैं। तो इसके बीच में आपका रास्ता कैसे आसान है? देखिए, मैं शुरू से जब मैं भाजपा में था तब भी कहता था, अब आज मैं कांग्रेस में हूँ। मेरे सर पर मेरे गुरुओं का हाथ है, मेरे जैन मुनियों का हाथ है। मेरे ऊपर जो उनका आदेश होता है मैं वही मानता हूँ। मुझे अपने गुरुओं पर विशेष आस्था है, उनका आशीर्वाद लेके ही मैं आगे बढ़ा हूँ। जो आज जीवन में जो ये कामयाबी मिली है, मेरे ऊपर उनका हाथ है तो कामयाबी मिली है। अब उन्हीं का सुबह भी मैं उनका मंगल पाठ सुन करके जब मैं यहाँ कांग्रेस ज्वाइन करने आया हूँ, उनका भरपूर मेरे ऊपर आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से
जो भी पार्टी का निर्णय हो, जो भी आदेश होगा वो हम मानेंगे। मैं मतलब जो गुरुओं के आशीर्वाद की बात कह रहे हैं आप पे, आज ये फटका पहन के आप उनसे मुलाकात करने जाएंगे। मैं थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल बात करूं तो जो ये आपने फटका पहना है, ये आशीर्वाद उनसे शेयर करें। नहीं, मैं सीधा पानीपत जाऊंगा, अपने गुरुओं का आशीर्वाद फिर से प्राप्त करूंगा। जो उन्होंने सुबह मुझे आशीर्वाद दे के भेजा था कि तुम निश्चिंत जाओ और आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा, उनसे भी ज़्यादा मान सम्मान यहाँ मिला। आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष उदयभान जी ने और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो मेरा मान सम्मान किया है, मैं अपने गुरुओं का आशीर्वाद मान करके उनका धन्यवाद करता हूं और भविष्य में भी हमें पूरा मान सम्मान मिलेगा। जैन साहब बड़े लंबे टाइम से सामाजिक कार्यों में बड़े व्यस्त हैं, वैसे कितने बजे उठते हैं? आपके चेहरे पे मैंने कभी थकान नहीं देखी, हमेशा एक खुशनुमा माहौल और एक रौनक रहती है आपके चेहरे पे। देखिए, मैं खाली पानीपत ग्रामीण का ही नहीं, पूरे ज़िले पानीपत का मैं उनका बेटा हूँ, उनका भाई हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सुबह शाम उनकी चिंता करूँ। मेरे को चिंता रहती है कि हमारे भाई बहन सदा सुखी रहे, उनके हर काम हो। देखिए, जो भी जनता की सामूहिक जो भी समस्याएं होती है, गली नाली बिजली पानी होता है, और उसी में कोई नेता टांग अड़ाए, काम ना करने दे, तो महसूस होता था मुझे। तो मेरे ऊपर उन लाखों भाई बहनों का आशीर्वाद है। मैं उनका बेटा हूँ, उनका भाई हूँ, उनका आशीर्वाद लेके चला हूँ। बड़ी खुशी है चेहरे पर, और ये काम मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। जैन साहब, दूसरी पार्टी में बीजेपी के कैडर से आना और कांग्रेस पार्टी का कैडर बिल्कुल अलग है। एक तरह मैं कहूँ पूर्व पश्चिम है, कैडर लगा लो, और जो उनकी नीतियाँ होती हैं, अभी राहुल गांधी ने भी जिस तरह से यात्रा की और लोगों को एक साथ जोड़ा, तो उसमें फिट हो जाएंगे? बिल्कुल, जैसा भी पार्टी का जो आदेश होगा, हमें पता है। आज हम कोई कांग्रेस में नहीं है। अच्छा। पहले भी जब हम मतोड़ा गाँव में रहते थे, तो कांग्रेस से हमारे आदरणीय चिरंजीवी लाल शर्मा जी सांसद बनते थे। हमने उनकी नीतियों को देखा है। वो हमारे क्षेत्र में आते थे, तो हमें पता सभी पार्टी का बचपन से बिल्कुल गुजरा है। उसके बाद हम 5 साल से जो मैं पार्षद रहा बीजेपी से, आपने मेरा कार्य भी देखा, जो मेरा काम करने का स्टाइल है, लोगों की जनता के उम्मीदों पे खरा उतरने का, मैं हमेशा उनकी सेवा में रहा हूं। और प्रभु से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, मेरे को इतना सामर्थ्य देना कि मैं अपने गरीब भाई बहनों की सेवा कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विजय जैन, इनका बड़ा रुतबा है। और आज मैंने जब इनकी ज्वाइनिंग देखी तो भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान ने जिस तरह से इनको एक तवज्जो दी, तो उससे मैं थोड़ी सी पानीपत ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी सी खलबली हो सकती है। खैर, वो उनका काम है। हम इन फिर से मुलाकात करेंगे। रोहतक से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।